Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Vibe with Jasmine। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के हॉरर स्टोरी की तरफ। आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में स्थित जारी गाँव के पास की है, जो जगह ठंडी सड़क के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि बरसों पहले यहाँ एक चुड़ैल रहती थी, दुनिया से बेखबर, सबसे दूर। इस चुड़ैल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। कहते हैं कई सालों पहले इस चुड़ैल ने कुछ मुसाफिरों को एक झोपड़े में आग लगाकर जिंदा जला दिया था। मरने वालों में एक 6 साल का बच्चा भी था। गुस्से में गांव वालों ने उस चुड़ैल को बिना कोई विधि किए सज़ा दे दी और उसे मार डाला। ऐसा माना जाता है कि उस चुड़ैल की आत्मा आज भी वहीं भटकती है। 2014 में एक फ्रेंड्स का ग्रुप अपने कॉलेज में मिले फिल्म प्रोजेक्ट के लिए उस जंगल में जाता है ताकि वो वहाँ की रियल वीडियो रिकॉर्ड करके उस जगह की सच्चाई जानकर लोगों के सामने ला सके। वो 4 दोस्तों का ग्रुप था, जिसमें 2 लड़की जिनका नाम सांझ और सीमा, बाकी 2 लड़के निखिल और राज थे। वो चारों एक साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वही ठंडी सड़क और जंगल का रास्ता है या नहीं। तभी निखिल को एक आदमी आता दिखता है। निखिल उस आदमी से पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या ठंडी सड़क वाले जंगल का रास्ता यही है? वो आदमी बहुत डरी हुई आवाज़ में निखिल से कहता है, श्श, चुप रहो, उसका नाम मत लो, और वो रास्ता आगे की तरफ है। तुम लोग ये क्यों पूछ रहे हो? निखिल उनसे कहता है, अंकल, दरअसल हम अपने वीडियो के लिए उस जंगल में जा रहे हैं। वो आदमी डरते हुए कहता है, अरे तुम लोग पागल हो क्या? वहाँ मत जाना, वरना वो चुड़ैल मार डालेगी, मरोगे तुम लोग, मरोगे। ऐसा कहकर वो आदमी भाग जाता है। कुछ देर चलने पर राज को एक पेड़ दिखता है जिस पर काले जादू वाला सिंबल था। वो लोग समझ जाते हैं कि ये इलाका ही शायद वो है जिसकी उन्हें तलाश थी। वो उस जंगल के अंदर जाकर आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक सांझ के ऊपर एक पेड़ की डाली टूटकर गिर जाती है, लेकिन सांझ टाइम रहते वहाँ से हट जाती है और बच जाती है। सांझ को ये एक चेतावनी लग रही थी, तो वो अपने दोस्तों से कहती है, गाइस, आर यू श्योर कि हमें आगे जाना चाहिए? लेकिन बाकी सब उस हादसे को बस एक कोइंसिडेंट मानकर आगे बढ़ने को कहता है। अब सीमा को अपने पीछे किसी के भागने का एहसास होता है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। वो दूसरी तरफ देखने के लिए जाने लगती है। तभी राज एकदम से उसे पीछे से आकर चौंका देता है और कहता है, क्या हुआ, इतने ही में डर गई? इस जंगल के बारे में ज़्यादा ही कहानी सुन ली है शायद तुमने। सीमा उससे कहती है, देखो ये जंगल कितना वीरान है राज, ये मजाक की बात नहीं है। इंसान तो छोड़ो, कोई पक्षी या जानवर तक नहीं है इस जंगल में। इस जगह की कहानी सच तो नहीं? फिर राज सीमा से कहता है, देखो डरो मत, वैसे भी हम यहाँ का सच जाने आए। अगर ये चुड़ैल वाली बात सच है तो ज़रूर यहाँ वो झोपड़ी भी होगी जो जली थी। बस हमें उसकी वीडियो बनाकर यहाँ से निकल जाना है। इतने में ही निखिल और सांझ भी वहाँ आ जाते हैं और बताते हैं कि हमने आसपास की सब जगहों पर कैमरा सेट कर दिया है। 2-3 घंटे में यहाँ जो भी होगा हम वो रिकॉर्ड करेंगे। और अब हम लोग 2 टीम्स में हो जाते हैं ताकि उस जली हुई झोपड़ी को ढूंढ पाएँ। फिर निखिल और सांझ एक दिशा में जाकर झोपड़े ढूंढने लगते हैं और राज और सीमा एक तरफ। 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन राज और सीमा को वो झोपड़ी नहीं मिलती। तो वो लोग वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने कैमरा सेट किया था, और निखिल और सांझ को भी वहीं पर आना था, लेकिन वहाँ पर निखिल और सांझ अब तक नहीं आए थे। राज और सीमा ने सोचा, जब तक वो लोग यहाँ पर आते हैं क्यों ना इस कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ है ये देख लें। और फिर जब वो कैमरा खोलते हैं, जो वो देखते हैं वो देखकर
राज और सीमा पूरी तरह से सहम जाते हैं। उसमें निखिल और सांझ थे। वो दोनों कैमरा के सामने आकर रोते रोते कह रहे थे, भाग जाओ यहाँ से, वो सबको मार देगा, जंगल सच में शापित है। तभी अचानक एक काली परछाई उन दोनों को घसीटते हुए वहाँ से कहीं दूर ले गई। राज और सीमा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गए और वहाँ से भागने लगे, लेकिन रात हो चुकी थी तो उन्हें वहाँ का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वो बस भागे जा रहे थे, जिसकी वजह से वो भागते भागते उसी झोपड़ी के पास पहुँच गए। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो अब तक बाहर की बजाय जंगल के अंदर की तरफ भाग रहे थे। उन्हें वो झोपड़ी दिखती है और उसके अंदर एक बच्चा जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी और वो उन्हें देखकर अजीब तरह से हंस रहा था। एकदम से वो एक झोंके की तरह राज के सामने आता है और राज उसी जगह पर सर झुकाकर बैठ जाता है। सीमा राज की तरफ बढ़ते हुए कहती है, राज क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? राज अपना सर ऊपर उठाता है और हंसते हुए कहता है, आज तुम सबकी मौत पक्की है, कोई नहीं बचेगा, ना ये लड़का ना तू। और फिर अजीब तरह से राज की हड्डियां चटकने की आवाज़ आने लगती है। एक बार में राज का शरीर, उसकी एक एक हड्डी बिल्कुल टूट जाती है और लास्ट में वो आत्मा हंसते हुए राज की गर्दन उल्टी कर देती है, जिससे राज की मौत हो जाती है। सीमा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा सहम जाती है और भागते हुए उसी जगह पर आती है जहाँ पर उन लोगों ने कैमरा लगाए थे। सीमा को अब लगने लगा था वो भी नहीं बच पाएगी कि तभी उसके कानों में हल्की हल्की आवाज़ आती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी सीमा देखती है राज उसकी तरफ आ रहा है। वो बहुत डर जाती है क्योंकि राज तो मर चुका था और अब राज की आंखें बिल्कुल लाल थी, उसकी आवाज़ भी उसकी नहीं थी। सीमा उससे कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो। राज वापस कहता है, मैं तुम्हें मारने नहीं बचाने आई हूँ। और तब राज की आवाज़ में उस औरत की आत्मा सीमा से बात करती है और बताती है, मेरा नाम सावी था, मैं इसी गांव में रहती थी। गरीबी की वजह से बहुत पहले मेरे पति की मौत हो चुकी थी तो मैं अकेली ही रहती थी। एक बार इस गांव में 6-7 लोग आए जिसमें एक बच्चा भी था। वो लोग शैतान की पूजा करते थे। एक दिन मैंने उन्हें चुपके से देख लिया और उनको रोका कि वो बच्चा भी नहीं है, उसमें शैतान की आत्मा थी और वो लोग गांव के लिए खतरा थे। जब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और अपनी काली शक्तियाँ की पूजा जारी रखी तो मैंने उस झोपड़ी को ही जला दिया जिसमें वो सब थे। लेकिन गांव वालों ने बिना वजह जाने कि मैंने ये सब क्यों किया, उनके भले के लिए मैंने उस झोपड़ी में आग लगाई। उन्होंने इसी पेड़ पर मुझे लटका कर मार दिया और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। लेकिन मैंने किसी को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। मैंने तब भी गांव वालों को बचाया था और तुम लोगों पर भी आज भी पेड़ गिराकर चेतावनी दी थी। यहाँ से भगाना चाहा लेकिन तुम लोग नहीं माने। आत्मा को शरीर चाहिए होता है अपनी बात कहने के लिए। जब तुम्हारे इस दोस्त की मृत्यु हो गई तब मैं इसके शरीर में आ पाई। इस जगह पर वो शैतान नहीं आ सकता। सुबह होने तक तुम यहाँ रुक जाओ और सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। इतना कहकर सावी की आत्मा ने राज का शरीर छोड़ दिया और सीमा रात भर वहीं पर बैठकर रोती रही और भगवान को याद करती रही। सुबह वो अपने सब कैमरा में रिकॉर्ड सबूत अपने साथ ले गई और सबको उस जंगल का राज पता चल सका कि जिसको वो सब चुड़ैल समझते थे, उस सवी की वजह से उन सब की जान बची। गांव वालों ने सवी की आत्मा को हवन करके मुक्ति दिला दी। लेकिन आज भी रात को कोई उस जंगल की तरफ नहीं जाता है क्योंकि उस शैतान की पूजा करने वाले लोगों की आत्मा और उस बच्चे की आत्मा अभी भी वहाँ पर है और शैतान कभी नहीं मर सकता। हमारी आज की स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।